आप सब कॉपी पेन लेके बैठेगा। आप सभी को पीपीटी विजिबल है तो एक बार बस चैट बॉक्स में वी लिख दीजिए। पीपीटी सबको विजिबल है? ओके, तो दोस्तों हम आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम एफडी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो धन वृद्धि है वो हमें ऐसे एफडी के रूप में बेचना पड़ेगा। तो एफडी का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। बैंक पोस्ट एफडी और एलआईसी की जो एफडी है हमारी, उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कस्टमर को बता सकते हैं, वो आपसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन वृद्धि प्लान की अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद किसको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, किस तरह की एक्टिविटी करनी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में इंडियन बैंकिंग सिस्टम किस तरह वर्क करती है, जो डीएसआई जीसी है उसका क्या रोल है, और धन वृद्धि के 2 से 3 पोस्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो आप अपने कस्टमर के साथ यूज कर सकते हैं। ये जो सेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले हम एफडी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, बैंक, एफडी, एलआईसी, धन वृद्धि प्लान, और किसको अप्रोच करना है। उसके बाद मैं आपको 10 मिनट का विंडो दूंगा आपसे अप्रूवल लेके कि हमारा एक अपकमिंग सेशन है 9 जुलाई को, उसका आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके आगे आगे का पार्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अप्रोच किस किस तरह से करना है। अप्रोच में हम कस्टमर के पास पहुंच गए तो वहां पे उनको बातें क्या करनी है, क्या हम केस स्टडी उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो 5 लाख का अपने पास सिक्योरिटी है उसके बारे में हम कैसे अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम आपसे 4-5 पोस्टर्स डिस्कस करेंगे। तो इसका कोई भी पीडीएफ या रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगा, तो इसको आप लाइव अटेंड कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में सी लिख दीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ सेलिंग क्या होते हैं, जो आपको अपने इस प्रोफेशन में मास्टर करने पड़ेंगे। टोटल 12 स्टेप्स आपको बताऊंगा कि जिसको हमको मास्टर करना पड़ेगा। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन। सस्पेक्टिंग क्या होती है, नामों की लिस्ट बनाना। प्रोस्पेक्टिंग, उन नामों को डाइवर्सिफाई करना, अलग अलग कैटेगराइज सेगमेंट में बांटना। क्वालिफिकेशन कि उनमें, जैसे इंश्योरेंस में क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है मैनिया, कि उनके पास मनी है, अथॉरिटी है, नीड है, इंश्योरेबिलिटी है, अवेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप क्वालिफिकेशन करते हैं। क्वालिफिकेशन के बाद जो मेन स्टेप होता है वो होता है प्री अप्रोच, कि आपने यहां तक कर लिया, आप कस्टमर को हम प्री अप्रोच कैसे करें, कस्टमर तक कैसे पहुंचे, किस माध्यम से पहुंचा जा सकता है, क्या क्या प्रिपरेशन लगेगी, कस्टमर घर पे बुला रहा है, ऑफिस में बुला रहा है, दुकान पे बुला रहा है, तो इन तीनों पे, तीनों जगह जाने की तैयारी अलग होती है। कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में बुला रहा है तो वहां पे अलग तैयारी होगी। तो ये सब प्री अप्रोच का होता है कि हमारा प्लेस ऑफ मीटिंग क्या है, उसके लिए हमको किस तरह की तैयारी करनी होती है। उसके बाद अप्रोच, प्री अप्रोच में ये भी होता है कि हम कस्टमर को कॉल पे मिलाएंगे तो क्या बात करेंगे, किस तरह उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। अप्रोच में हम कस्टमर के पास पहुंचे, और उसके बाद जब हम कस्टमर के पास पहुंचे तो होता है डीएनए आइडेंटिफिकेशन,
ड्रीम एंड नीड एनालिसिस जिसको कहते हैं, कि कस्टमर के क्या ड्रीम्स है और नीड एनालिसिस क्या है, ये हाफ स्टेज होता है। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, प्री अप्रोच, अप्रोच एंड डीएनए आइडेंटिफिकेशन। मैनिया होता है MANIA, मनी, अथॉरिटी, नीड, इंश्योरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। उसके पास मनी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, नीड होनी चाहिए जो हम डीएनए आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। उसके बाद इंश्योरेबिलिटी भी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे युवराज सिंह का अगर हम एग्जांपल लें, तो मनी भी है, अथॉरिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि उनको कैंसर हो चुका है तो इंश्योरेबिलिटी नहीं है। किसी को अगर बहुत पैसा है, लेकिन अगर हम उनका बीमा ही नहीं कर सकते तो इंश्योरेबिलिटी नहीं है। और अवेलेबिलिटी कि मैं उन तक पहुंच सकता हूं, किस माध्यम से पहुंच सकता हूं, वो भी हमको जानने की जरूरत होती है। ये 6 स्टेप्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्लान प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको LIC के प्लान का नॉलेज, कंपिटिटर्स के प्लान का नॉलेज, मार्केट का नॉलेज, ये सब आपका यहाँ पे काम आता है। प्लान प्रेजेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि कस्टमर को वैल्यू शो करना, कि मेरा प्लान जो उनकी 6th चीज आई थी डीएनए आइडेंटिफिकेशन, उसको किस तरह से गैदर करेगा, किस तरह से उसको पे ऑफ करेगा, शोइंग देम वैल्यू। दोस्तों साउंड आ रहा है आप सभी को? वॉइस आप सबको आ रहा है, क्लियर है? क्योंकि चैट बॉक्स में एक दो जनों ने लिखा है साउंड नहीं आ रहा है। दोस्तों मेरी तरफ से साउंड ओके है, और चैट बॉक्स में सब रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो एक बार आप अपने एंड से चेक कर लीजिए, आप एक बार एग्जिट होके री एंटर कर लीजिए। तो 8th जो स्टेप होता है वो होता है शोइंग देम वैल्यू, कि मेरा प्रोडक्ट उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली के लिए कितना वैल्यूएबल है, किस तरह से वैल्यू एडिशन का काम करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कस्टमर ऑब्जेक्शन आपको देगा। 20-25 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, कोई भी कस्टमर आपको दे सकता है। उन ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करोगे, उस केस को क्लोज करोगे। क्लोज के बाद फॉलो अप होता है, हो सकता है आपको तभी चेक मिले, हो सकता है आपको 1 मीटिंग 2 मीटिंग के बाद चेक मिले। और 12th होता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, रेफरेंस कैसे ले सकते हैं, वो सब एक्टिविटी होती है। तो ये 12 स्टेप्स हैं सेलिंग के, जिसको हमको माहिर होना है। ये 12 स्टेप्स आप सब नोट कर लीजिए, और आप सबको ये 12 स्टेप्स अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए, क्योंकि एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ सेल्स पर्सन, मेरे को इन 12 स्टेप्स में अपने को महारत हासिल करनी है। डीएनए होता है ड्रीम एंड नीड एनालिसिस। ड्रीम एंड नीड एनालिसिस, कस्टमर के पास आप जाओगे तो उनके ड्रीम एंड नीड एनालिसिस आप करोगे, उसको डीएनए कहते हैं। तो ये सस्पेक्टिंग से चालू होता है। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, प्री अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट फेस होते हैं प्री अप्रोच और अप्रोच। उसके बाद जब कस्टमर के पास आप जाएं तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिसको डीएनए आइडेंटिफिकेशन टूल कहते हैं। उसके बाद आप अपना प्लान किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, अपने प्लान की वैल्यू कैसे दिखा रहे हो कस्टमर को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कस्टमर के पास आज बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। वो आपसे कहता है कि मैं म्यूचुअल फंड में लगा लूंगा, PPF में लगा दूंगा। तो किस तरह आप अपने प्लान का, अपना प्रेजेंटेशन का वैल्यू दिखाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप और आफ्टर सेल सर्विस, ये सब 12 स्टेप्स हैं जो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको इसमें माहिर होना पड़ेगा। उसके दोस्तों आज के टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा धन वृद्धि प्लान है। ये क्लोज एंडेड प्रोडक्ट है, जो 30 सितंबर 2023 तक केवल अवेलेबल है। जो धन वृद्धि का हमारा प्लान है, ये क्लोज एंडेड है, जो 3 महीने के लिए लॉन्च हुआ है, और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। जो पहले ये प्लान आया था तो उस समय इसका
क्लोजिंग का कोई सर्कुलर नहीं आया था, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ही इसका क्लोज एंडेड का सर्कुलर दोबारा से निकाला गया था। दोस्तों देखते हैं एफडी कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि ये प्लान एज ए हमें एफडी के हिसाब से बेचना है। तो एफडी कंसेप्ट क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। एक बार लास्ट मेरे को और बता दीजिए, ऑडियो वीडियो और पीपीटी सबको क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए ऑल क्लियर। उसके बाद फिर हम ये सेशन आगे बिना किसी इंटरप्शन के लेके चलेंगे। अगर ऑडियो वीडियो और पीपीटी सब क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए ऑल क्लियर। ओके, सबको क्लियर है। 350 जने मीटिंग में है तो 5-7% लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नेटवर्क का इशू कहीं ना कहीं होता है। तो इसको हम आगे चलाते हैं। तो एफडी कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, ये आप समझिए। एफडी एक प्रोसेस है जिसमें हम एक लमसम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एक लमसम अमाउंट बैंक को देते हैं फॉर ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करती है गवर्नमेंट, और एक टाइम पीरियड फिक्स करती है कि आपको 2 साल 3 साल 5 साल की एफडी मिलेगी और आपको उस एफडी पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसका दूसरा है, जब एफडी मैच्योर होती है, द बैंक रिटर्न द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अर्न। बैंक आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया और उतने टाइम का जो इंटरेस्ट अर्न है वो आपको लौटा देती है। तीसरी चीज है आरओआई और टेन्योर, इसमें फिक्स होता है। तो कई बार इनको फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के नाम से भी बोला जाता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान कंसेप्ट के नाम से भी बेचा जाता है बैंकों द्वारा। इसमें मैच्योरिटी फिक्स होती है, क्योंकि धन वृद्धि में भी हमारा जो है वो फिक्स है, गारंटीड एडिशन फिक्स है। इसलिए कंपेयर आप बता सकते हो कि एफडी का क्या कंसेप्ट होता है। फोर्थ होता है कि आरओआई कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द एंटायर टर्म, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मूवमेंट इन द मार्केट। मार्केट में क्या उथल पुथल हो रही है, क्या अप डाउन हो रहा है, उससे इनका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। इनका जो आरओआई है वो फिक्स होता है। फिफ्थ है, क्या एफडी सेफ है, कितनी सेफ है, ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। और रोल ऑफ डीआईजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का क्या रोल है, ये हम समझेंगे। और सिंपल वर्ड्स में कहें तो एफडी एक सिस्टम है जहां बैंक हमसे लोन लेता है, हम बैंक को लोन देते हैं, पब्लिक बैंक को लोन देती है एक फिक्स टर्म के लिए, और बैंक हमको उस टर्म का इंटरेस्ट देता है। तो ये एफडी का कंसेप्ट है। अभी आप आगे पूरा पीपीटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इसमें किस तरह से मिल रहा है। तो ये एफडी का कंसेप्ट है जो इंडिया में होता है। तो धन वृद्धि हमारी एफडी किस तरह से, एक बार ये देख लेते हैं। ये जो एज ग्रुप है ये 0 ईयर्स 90 डेज टू 60 ईयर्स वालों के लिए है। एक बार आप इस सबका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एफडी कंसेप्ट का कस्टमर को समझाने के लिए, आपके भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका धन वृद्धि प्लान के बारे में समझते हैं। ये जो एज ग्रुप है 0 ईयर्स टू 60 ईयर्स के लिए अवेलेबल है। मतलब 90 डेज टू 60 ईयर्स के पर्सन को हम ये प्लान दे सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड जो इसमें है वो 1,25,000 के लिए है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। जितना कस्टमर दे सकता है, जितना आप कस्टमर से ले सकते हो, इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। तीसरा, इसमें 3 टर्म दी है, 10 साल 15 साल और 18 साल के लिए। तो इन टर्म्स को हम कैसे कंसेप्ट के हिसाब से बेच सकते हैं वो भी हम सेकंड हाफ ऑफ द मीटिंग में देखेंगे। बहुत ही अच्छे पोस्टर जो ये मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं मुन्ना जी, उन्होंने डिजाइन किए हैं, तो आप बाद में उनका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आपको अपने फेसबुक के व्हाट्सएप के स्टेटस लगाने में बहुत काम आएगा। तो टेन्योर जो है 10 साल 15 साल 18 साल है।
हमारी धन वृद्धि एफडी का, जो ये वाला मीटिंग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एज पर आरबीआई जो बैंक हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम कितने टाइम की एफडी कस्टमर को दे सकते हैं? एज पर आरबीआई रेगुलेटरी, एज बाय आरबीआई रेगुलेशन, जो एक बैंक है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितने टेन्योर, अश्वनी जी ने लिखा मिनिमम 7 डेज टू 10 साल, इतने की आरबीआई बैंक को कहता है कि आप इनकी दे सकते हो। लेकिन जो बैंक है वो 4 साल, मैक्सिमम 5 साल की देता है। अगर किसी बैंक के पास जाओ तो 10 साल की एफडी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, 10 साल की गारंटी और सिक्योरिटी श्योरिटी देने के लिए कोई भी बैंक तैयार नहीं है। तो जहां 5 साल के बाद गारंटी खत्म हो जाती है, उतने टाइम के बाद एलआईसी अपनी गारंटी और सिक्योरिटी दे रही है जो 10 साल, 15 साल, 18 साल की टर्म में है। तो आप एक ये पॉइंट, सेलिंग पॉइंट अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। उसका डेथ बेनिफिट इसमें क्या है? सम एश्योर्ड प्लस एक्यूरेट गारंटीड बोनस डेथ बेनिफिट में मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट में सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन बोनस मिलता है। मिनिमम मैच्योरिटी एज कितनी है? 18 ईयर्स कंप्लीटेड, इसमें मिनिमम मैच्योरिटी एज है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसमें क्योंकि दो ऑप्शन है तो 78 ईयर्स ऑप्शन 1 के लिए है और 50 ईयर्स ऑप्शन 2 के लिए है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो सम एश्योर्ड है वो भी दो ऑप्शन में है। पहला जो ऑप्शन है वो 1.25 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड है, दूसरा है 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 1.25, अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया तो उसका 1.25 टाइम्स फर्स्ट ऑप्शन के लिए है और सेकंड ऑप्शन के लिए उसका 10 टाइम्स इसमें मिलता है। और इसमें डीएबी और टर्म राइडर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो हमारे धन वृद्धि के हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किन 9 पॉइंट्स पे हम अपने धन वृद्धि को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। उसके बाद कस्टमर को डिफरेंस बताने के लिए कुछ पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। तो बैंक की एफडी और हमारी धन वृद्धि की एफडी में क्या डिफरेंस है, क्या क्रिएट हम कर सकते हैं, वो हम बताते हैं। कि बैंक की एफडी कई बार टैक्सेबल होती है, कई बार टैक्स फ्री होती है। लेकिन हमारी जो एफडी है, अगर आप ऑप्शन 2 ले रहे हो तो ये टैक्स फ्री है। ऑप्शन 1 में इसमें टैक्स लगता है जो टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन ऑप्शन 2 अगर आप 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड ले रहे हो तो ये टैक्स फ्री है। दूसरा है जो गवर्नमेंट की एफडी होती है, जो बैंक के थ्रू मिलती है किसी भी, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, वो मैक्सिमम जो श्योरिटी देती है, सिक्योरिटी देती है, वो अप टू 5 लाख की देती है। लेकिन जो हमारी धन वृद्धि की एफडी है वो 100% एफडी का प्रिंसिपल प्लस उस पे इंटरेस्ट, जो गारंटीड एडिशन है उसकी 100% गारंटीड है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और सेकंड हाफ में हम इस पे केस स्टडी से और बैंकिंग सेक्टर का क्या रोल है उसके साथ भी डिस्कस करेंगे। जो आप अपने बड़े क्लाइंट जिनकी एफडी में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए पड़ा है, किस तरह आप उसको इस एफडी में डाइवर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको वो एनालिसिस के द्वारा हेल्प मिलेगी। तो गवर्नमेंट एंटिटी 5 लाख तक की श्योरिटी देती है और जो हमारी एफडी है वो 100% प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की गारंटी देती है। तीसरा पॉइंट है, जो बैंक्स की एफडी होती है वो जनरली 80% एफडी ब्रेक हो जाती है बिटवीन द ईयर्स। किसी को जरूरत पड़ गई तो सबसे पहले कहते हैं अपनी एफडी को मैच्योर करा लो, अपनी एफडी को ब्रेक करा लो। और एलआईसी की एफडी 80% मैच्योर्ड होती है टाइमली, क्योंकि वो एक गोल ओरिएंटेड होती है। और कैसे आप गोल ओरिएंटेड प्लानिंग कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। फोर्थ है, जो बैंक की एफडी है वो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होती है। जैसे हमने बताया 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए है। और जो एलआईसी की एफडी वो 10 साल, 15 साल, 18 साल तो एक लॉन्ग टर्म गोल
एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए है। उसका 5th पॉइंट है, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस एफडी में, जो बैंक की एफडी होती है, एफडी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेबल होता है नॉमिनी को। और हमारी एफडी में अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो तो 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस उस पे गारंटीड में जो एक्रूड बोनस मिल गया, जो गारंटीड एडिशन मिला है, वो आपको मिलता है। तो ये 5 पॉइंट में आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो बैंक की एफडी और हमारा जो धन वृद्धि है उसकी एफडी में। क्लियर है सभी को? सबसे पहले हमने एफडी का कंसेप्ट समझा, उसके बाद धन वृद्धि के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, और उसके बाद हमने बैंक एफडी और एलआईसी एफडी में एक छोटा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करी। सिक्स पॉइंट है कि कई बार बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस की एफडी होती है, वहां पे किसी भी तरह का कोई एडवाइजर की हेल्प या रिमाइंडर बैंक के द्वारा नहीं भेजे जाते हैं। जो हमारी एफडी है उसमें एलआईसी पर्सनली आपको मैसेज भेजती है, एलआईसी एडवाइजर आपको मैसेज भेजता है, यहाँ पे वो भूल ही नहीं जाती। कई बार हम जब कस्टमर के पास जाके उनका एक कैश फ्लो एनालिसिस देखते हैं, उनकी कैपेसिटी देखते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है, कई बार दिखता है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट है जो मैच्योर हो चुकी है, लेकिन कस्टमर ने ली नहीं है। तो क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर भूल जाता है, उनको रिमाइंडर नहीं मिलते, ये मेन रीजन होता है। तो ये बैंक एफडी और एलआईसी की एफडी में एक डिफरेंस है जो आप कस्टमर को बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वॉइस सबको आ रहा है? आवाज आ रही है सबको? वॉइस क्लियर है? क्योंकि दिल्ली में आज काफी रेन हो रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है नेटवर्क डिस्टर्ब हो। 2 मिनट मेरे को दीजिए, मैं एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लेता हूँ। आपके स्क्रीन पे एक पोल आया होगा, एक बार आप पोल का मेरे को आंसर दीजिए तो मैं समझ पाऊंगा। रिक्वेस्ट है सभी पोल का आंसर दे तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट 30 सेकंड में ये पोल फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एक बार आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। उससे मेरे को भी क्लैरिटी मिलेगी और आप सबको भी क्लैरिटी मिल जाएगी।
दोस्तों पोल का रिजल्ट आप सबको दिख रहा है? नाइन्टी 95% लोगों को सब क्लियर है और 14 लोग हैं जिनको क्लियर नहीं है, तो मे बी आपके एंड पे ही प्रॉब्लम है। तो आप एक बार मीटिंग से लेफ्ट होके फिर इन हो जाइए, क्योंकि 243 जो हमारे एडवाइजर्स हैं उन्होंने कहा है कि सब कुछ क्लियर है, ऑडियो, वीडियो, पीपीटी, और ओनली 14 जो एडवाइजर हैं उनके एंड पे दिक्कत है। तो एक बार आप एग्जिट होके फिर से एंटर हो जाइए। आप एक बार एग्जिट होके फिर से एंटर हो जाइए, क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि मिक्स मैसेज आ रहे थे। अब क्लैरिटी सबको ही आ जाएगी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमने डिफरेंस एक समझने का कोशिश किया बैंक और एलआईसी एफडी के बीच में। 5 मेन यूएसपी धन वृद्धि के क्या है? इसमें गारंटीड मैच्योरिटी है डे 1 से, और गवर्नमेंट की गारंटी के साथ है, जिसको हम सोवरग्रीन गारंटी कहते हैं। तो ये गारंटीड मैच्योरिटी वाला प्लान है। दूसरा है, इसमें हायर गारंटीड एडिशन रेट्स हैं। इसमें जो गारंटीड एडिशन का रेट है, अगर आप 10 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड में जाते हो तो 75 रुपए का है। 75 रुपए एक बहुत अच्छा रेट है एज ए गारंटीड एडिशन का देना। इसी की वजह से जब ये प्लान पहले लॉन्च हुआ था तो इसमें कोई भी क्लोज एंडेड डेट नहीं थी। 2 दिन के बाद ये दोबारा से इसमें एक सर्कुलर निकला। इसका जो पीरियड है केवल 33 मंथ्स के लिए है, क्योंकि इतनी ज्यादा गारंटीड इतने लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी भी नहीं दे सकती। तो इसके लिए ये क्लोज एंडेड प्रोडक्ट निकाला है, क्योंकि हायर गारंटीड एडिशन रेट है। प्री सैंक्शन लोन आप कह सकते हो अपने कस्टमर को, इसमें प्री सैंक्शन लोन आपको मिल जाता है आफ्टर 3 मंथ्स पॉलिसी के कमिटमेंट के बाद। सरेंडर की भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अगर विद इन 3 इयर्स में आप सरेंडर करते हो तो आपको 75% प्लस उस समय तक का गारंटीड एडिशन मिल जाता है। आफ्टर 3 इयर्स इसमें 90% आपको अमाउंट मिल जाता है। किस किस के लिए आइडियल है? चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्ट कर सकते हैं न्यूली बोर्न बेबी को, उनके लिए आइडियल है। और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये बताया था कि आप चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज के लिए इसको प्रपोज कीजिए। तो आज जो है इसमें हमने 2 नए पोस्टर भी इंक्लूड किए हैं, जो चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लानिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें गारंटीड एडिशन कितना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। ऑप्शन 1 में भी 3 तरह की कैटेगराइज इसमें डाल दी है। ऑप्शन 1 में 3 तरह की इसमें कैटेगराइज डाल दी है। और इसमें जो गारंटीड एडिशन डिसाइड हुआ है, जो फिक्स है, वो एज ए प्रीमियम बैंड पे डिसाइड हुआ है कि आपका प्रीमियम का बैंड कितना है और आपका टर्म कितना है। अगर किसी का प्रीमियम बैंड 1.25 लाख से 2.45 लाख के बीच में है, तो 10 ईयर की अगर कोई टर्म ले रहा है तो उसका जो गारंटीड एडिशन है वो 60 ईयर्स है। 10 ईयर की टर्म्स के लिए जो गारंटीड एडिशन है वो 60 ईयर्स है। 15 साल के लिए 65 है। 18 ईयर्स के लिए भी 65 सेम है। अगर प्रीमियम बैंड 2.5 से 6.95 है तो गारंटीड एडिशन का रेट इसमें बढ़ जाता है। तो इसमें क्या मिलता है आपको? 10 साल के लिए 65 रुपए। ऑप्शन 1 में टीडीएस डिडक्ट होगा, जो भी गवर्नमेंट का इसमें नॉर्म्स है टीडीएस लगता है ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 2 क्योंकि 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री है। 2.5 से 9.5 के बीच में 15 साल के लिए 70 और 18 साल के लिए भी 70 रुपए इसमें गारंटीड एडिशन का रेट है। 7 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10 साल के लिए 70,
15 ईयर्स के लिए 75 और 18 ईयर्स के लिए 75 का इसमें है। तो इसमें स्प्लिटेशन ऑफ पॉलिसी से आप बचें कि आपको एक परिवार में गए और 10 लाख का उनका बजट है सिंगल प्रीमियम का, तो आप 3-3 लाख की 3 पॉलिसी कर आए, तो उसमें उनको जो कस्टमर है उसको थोड़ा सा लॉस होगा, उसको गारंटीड एडिशन थोड़ा कम मिलेगा। तो स्प्लिटेशन ऑफ पॉलिसी से आप बचे। अगर हायर बैंड में कस्टमर आ रहा है तो उनको अच्छा गारंटीड एडिशन का रेट मिलेगा, तो उनको आप वो देने की कोशिश कीजिए। क्लियर है दोस्तों? कई बार हम सोचते हैं कि 10 लाख का बजट है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे का कर दे, हमें 3 लाख 3 पॉलिसी मिल जाएंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बैंड्स हैं, गारंटीड एडिशन के बैंड्स हैं, तो वो हमको बचना है। जो इसमें अंडरराइटिंग होगी वो सब एलआईसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। जो ऑप्शन 1 है उसमें टीडीएस डिडक्ट होगा, ऑप्शन 2 आपको टैक्स फ्री मिलेगा। अब गारंटीड एडिशन जो ऑप्शन 2 में है, इसमें 5 लाख का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि सिंगल प्रीमियम है, तो सिंगल प्रीमियम में 5 लाख का कोई इसमें वेन्यू ही नहीं है। इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में केवल अगर आप ऑप्शन 2 दे रहे हो कस्टमर को तो टैक्स फ्री है, ऑप्शन 1 आप दे रहे हो तो उसमें टीडीएस डिडक्ट होगा। जो गारंटीड एडिशन ऑप्शन 2 में है वो भी प्राइस बैंड पे है, लेकिन इसमें जो सम एश्योर्ड वो 10 टाइम्स है, तो उसकी वजह से बहुत कम है। इसमें आप देख सकते हो कि 1.25 से 2.54 लाख में 10 साल के लिए जो 60 रुपए था वो उसमें 25 रुपए के हिसाब से है, 15 ईयर्स के लिए 30 के हिसाब से, 18 ईयर्स के लिए भी 30 के हिसाब से है। 2.5 से 9.5 लाख उसमें 65, 70 और 70 का रेट है, और 7 लाख और अबव में ये 70, 75 और 75 का रेट्स है। तो इसमें जो कोशिश कीजिए कि हायर टर्म अगर कस्टमर को मिल रही है और हायर प्रीमियम का बैंड है, तो कस्टमर को हायर साइड में आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है। तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का एक कॉम्प्रोमिजन है। पॉलिसी टर्म इसमें देखते हैं। ऑप्शन 1 में एज 90 डेज टू 60 ईयर्स है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 78 ईयर्स की हमें मिलेगी। ऑप्शन 2 अगर हम देखते हैं तो एज 90 डेज टू 32 डेज हम दे सकते हैं केवल, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितनी मिलेगी, हमें 50 मिलेगी। तो अगर आप किसी क्लाइंट को ऑप्शन 1 देते हो तो आपके पास जो एज का ब्रैकेट है वो बहुत बड़ा है, 90 डेज टू 60 ईयर्स है। ऑप्शन 2 में जो वो एज का ब्रैकेट है वो 90 डेज टू 32 ईयर्स है, क्योंकि इसमें जो सम एश्योर्ड है वो 10 टाइम्स है, रिस्क कवरेज ज्यादा है, तो वहां पे 50 ईयर्स तक ही उसमें मैक्सिमम टर्म अलाउ की है कस्टमर को। तो 32 साल की एंट्री एज होगी तो हम उनको 18 साल की टर्म दे पाएंगे, जिससे वो प्लान 50 ईयर्स की एज में मैच्योर हो जाए। दूसरा, अगर पॉलिसी टर्म 15 साल है तो इसमें एज 3 साल से 60 साल के बीच में हम दे सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज आएगी 75 ईयर्स ऑप्शन 1 में। दूसरा, ऑप्शन 2 में हम देखें तो एज 3 टू 35 ईयर्स आएगी, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसमें आएगी 50 ईयर्स। पॉलिसी टर्म्स में अगर 18 साल हम दे रहे हैं, ये आप नोट करके रख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि कौन सी टर्म कितने ऑप्शन में कौन से कस्टमर को हम दे सकते हैं। तो अगर पॉलिसी टर्म 18 साल हम दे रहे हैं और ऑप्शन 1 में दे रहे हैं तो 90 डेज टू 60 ईयर्स उसमें रहेगा, और 18 साल की पॉलिसी मिलेगी तो कस्टमर को 78 ईयर्स तक दे सकते हैं। लेकिन हम ऑप्शन 2 के साथ जा रहे हैं जो 10 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, 90 डेज टू 32 ईयर्स मिलेगा, और 50 ईयर्स पे वो प्लान सीज हो जाएगा, वो प्लान क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर हम 15 साल का पॉलिसी टर्म दे रहे हैं उसमें एज 3 टू 60 ईयर्स हम दे रहे हैं, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है, क्योंकि इस प्लान में जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है वो 18 ईयर्स रखी गई है। तो 3 साल के अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो जब वो 15 साल की टर्म दे रहे हैं तो 15 और 3 18 होगा, तो वो 18 साल पे मैच्योर होगी।
किसी भी प्लान में आप देखोगे तो मैच्योरिटी एज अगर चाइल्ड के लिए दे रहे हैं तो 18 साल इसलिए रखते हैं। और ऑप्शन 2 में जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 50 ईयर्स है। तीसरा जो इसमें टर्म है 10 ईयर्स, उसमें ऑप्शन 1 में एज 8 to 60 ईयर्स, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितनी मिलेगी 70 ईयर्स तक। तो इसमें और कम हो गया हमारा जो बैंड है। और ऑप्शन 2 वाले को हम देते हैं तो 8 से 40 साल इसमें मिलेगा, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इनको 50 साल। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से एज के पर्सन को कौन सी टर्म के अकॉर्डिंग हम कितना टर्म दे सकते हैं अपने प्लान में। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18, 15 और 10 का मैं तीनों का आपको दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये 15 साल के लिए है और ये 10 साल के लिए। तो ऑप्शन 1 का इसमें चार्ट दे रखा है। एज है 10 ईयर्स, प्रीमियम कोई दे रहा है 7,91,000, तो उसमें मैच्योरिटी कितनी मिल रही है लगभग 23.5 लाख रुपए। सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख फिक्स है। दूसरे अगर 15 साल के लिए वो लेते हैं तो प्रीमियम 7,91,000 की जगह आएगा 8,55,000 रुपए, मैच्योरिटी आएगी 21,25,000 रुपए। और 10 साल का लेते हैं तो 9,32,000 रुपए आएगी और मैच्योरिटी आएगी 17 लाख रुपए। उसी तरह 20 साल के पर्सन और 60 साल, तो इसमें मैच्योरिटी सेम है। अगर आप देखोगे, अगर हम 10 साल के पर्सन को दे रहे हैं तो भी 23.5 लाख मिल रहे हैं, 60 साल के पर्सन को दे रहे हैं तो भी 23.5 लाख मिल रहे हैं। प्रीमियम डिफरेंस होता रहेगा एज बैंड के अकॉर्डिंग। उसी तरह अगर 15 साल का भी टर्म है तो उसमें भी प्रीमियम डिफर होता रहेगा। LIC वैसे जो TDS काटती है वो 5% काटती है, लेकिन इसमें 10% का है। अभी इसका कोई सर्कुलर नहीं आया। जो 5 लाख का भी प्रीमियम है उसका भी अभी कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है, क्योंकि 5 लाख अभी रेगुलर के लिए, सिंगल के लिए उसमें कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो सिंगल प्रीमियम में 5 लाख से ऊपर टैक्स लगेगा वो कहीं भी मेंशन नहीं है, वो रेगुलर्स के लिए है। तो प्रीमियम आपको सेम मिलेगा, बस एज के अकॉर्डिंग आपका मैच्योरिटी सेम मिलेगी, एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ता रहेगा। उसी तरह दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें भी मैच्योरिटी सेम है, एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ पॉलिसी होता है कि कई बार हम कहते हैं कि अगर किसी को 10 लाख की पॉलिसी चाहिए, उसका उसके फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, तो कई बार क्या कहते हैं कि आप तीनों की लाइफ कर आओ, आप 3-3 लाख की तीनों को पॉलिसी दे दो। उसको स्प्लिटिंग कहते हैं कि हमें लाइफ ज्यादा मिल जाएगी, नंबर ऑफ पॉलिसी ज्यादा मिल जाएगी। उसमें इसमें आपको बचना चाहिए। जीवन सरल में भी यही आया था कि जितना हायर प्रीमियम कोई डिपॉजिट कर रहा था उसमें गारंट लॉयल्टी एडिशन प्रीमियम बैंड पे रख दिया था। तो जिनकी स्प्लिटेशन ऑफ पॉलिसी हुई थी, जिन्होंने रिटायर एंजॉय या बहुत छोटी छोटी पॉलिसी दे दी थी, उसमें कस्टमर को लॉयल्टी एडिशन लोअर रेट पे मिला था। तो स्प्लिटेशन ऑफ पॉलिसी है, रिटर्न लेस है क्योंकि उसमें जो रिस्क कवर है वो 10 टाइम्स है। ऑप्शन 1 में रिस्क कवर 1.25 टाइम्स है। तो जो LIC को रिस्क कवर नहीं देना, वो अपना पैसा कहाँ लगाएगी, अधिकतर इन्वेस्टमेंट में लगाएगी। दूसरे प्लान में अगर कस्टमर को रिस्क कवर ज्यादा चाहिए तो अपना पैसा वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 गुने का मतलब होता है कि अगर आपने 10 लाख डाला तो आपको 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। हाँ, इस प्लान में आपको स्प्लिटिंग नहीं करना, क्योंकि इसमें अगर कस्टमर जितना ज्यादा प्रीमियम देगा उसको लॉयल्टी एडिशन उतना ज्यादा मिलेगा, गारंटेड एडिशन। उसी तरह लोन फैसिलिटी, ये सब आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ये सब चार्ट देने का इसलिए मतलब है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, लेकिन ये सब एप्लीकेशन में ऑलरेडी आ चुका है। लोन की फैसिलिटी भी है इसमें। अब डेथ का देखते हैं, डेथ पे क्या मिलेगा। ऑप्शन 1 में 1.25 टाइम्स ऑफ प्रीमियम मिलेगा। अगर 10 लाख रुपए हमने डाले हैं तो उसका 1.25 टाइम्स हमको मिलेगा। सपोज कीजिए 10 लाख के लिए 7,94,000 आया,
तो उसका 9,93,000 प्लस एक्यूट बोनस मिलेगा। और ऑप्शन 2 में हमको 10 टाइम्स मिलेगा। किसी ने 7,94,000 डाले तो लगभग उसको 80 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे जो डेथ का अमाउंट मिलने वाला ज्यादा है, इसकी वजह से जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो कम है। इसमें सर मेडिकल और ये सब अंडरराइटिंग सेम होगा, आप केवल कंसेप्ट समझिए। ये तो सब आपके डीओज या वो आपको हेल्प कर देंगे। जो भी सब अंडरराइटिंग है सब एलआईसी के अकॉर्डिंग चलेगा, मेडिकल सब कुछ आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल प्रीमियम दिया है तो मेडिकल नहीं आएगा, इसमें मेडिकल भी आएगा। तो ये क्लियर हमने बनाया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 साल के लिए 1.25 लाख, 2.25 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख के लिए रिस्क कवर सबका सेम है। ऑप्शन 1 में 1.25 टाइम्स और ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स। तो ये 10 साल के टर्म के लिए बनाया है, 1.25 से लेके 10 लाख के बीच में, और 10, 20, 30, 40, 50, 60 पूरा एज के हिसाब से। ये 15 इयर्स के लिए है। उसमें आप हर जगह आप देखेंगे मैच्योरिटी अमाउंट सेम है सबको। मैच्योरिटी अगर कोई 10 साल की एज में 10 साल के लिए पॉलिसी कर रहे हैं तो उसको 1,21,821 रुपए आएंगे, मैच्योरिटी 2 लाख रुपए मिलेगी। अगर 60 इयर्स वाले कर रहे हैं तो उनको भी 2 लाख रुपए ही मिलेगी, लेकिन उनका प्रीमियम 1,27,000 रुपए हो जाएगा। तो मैच्योरिटी इसमें फिक्स है। जैसे हमने पहले बताया था एफडी के कंसेप्ट में, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो एफडी वाले बेचते हैं, क्या फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, तो इनको भी आप बेच सकते हो कि किसी भी एज में लीजिए, लेकिन मैच्योरिटी क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान इसका एक कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये 10 साल के टर्म के लिए है, ये 15 साल के टर्म के लिए है, और ये 18 ईयर्स के टर्म के लिए है। ऑप्शन 1 तीनों का यूज किया हुआ है। तो इसमें अगर आपको ऐसे एफडी कंपेयर कराना है तो ऑप्शन 2 तो आपको बहुत कम, जिसको हाईयर रिस्क कवर चाहिए केवल उनको प्रपोज कीजिए। अगर आप एफडी के साथ इसको बीट कराना चाहते हैं तो ऑप्शन 1 ही इसमें जाएगा, क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर 18 साल के लिए किसी ने 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी डाला है तो उनको लगभग लगभग 2,71,000 रुपए मिल रहे हैं। 15 साल में किसी ने 1,11,000 डाला है तो 2,40,000 रुपए मिल रहे हैं। 10 साल के लिए किसी ने 1,21,000 डाला है तो उनको 2 लाख मिल रहे हैं। उसमें राइडर्स भी अवेलेबल है, आप राइडर्स भी चूज कर सकते हो। एक्सीडेंशियल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर की फैसिलिटी इसमें है। राइडर्स को आप कस्टमर को कैसे समझाइए कि क्यों डाला है। देखिए एवरी मिनट इंडिया में 1 पर्सन की डेथ होती है ड्यू टू एक्सीडेंट। जो बीमारी से, हेल्थ के इशू से हो रही है वो तो अलग है, लेकिन ड्यू टू एक्सीडेंट एवरी मिनट 1 पर्सन डाइज इन इंडिया। 29 एक्सीडेंशियल डेथ पर 1 लाख 2021 और 2022 में नोट की गई है एज पर रिपोर्ट। बहुत सी डेथ ऐसी थी जो रिपोर्ट में नहीं आती। 3.97 लाख पीपल डाइड एंड 3.77 लाख इंजर्ड हुए 2021-22 में, जिसमें 31% जो डेथ है वो 28 से 47 के एज ग्रुप पर्सन के बीच में अकर्ड हुई है। 28 से 47 का एज ग्रुप वो होता है जहाँ पे वो फैमिली मैन बन चुका होता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अनदर 1 लाख जो है वो 18 से 27 के एज ग्रुप में है। तो ये कुछ आप आंकड़े बता सकते। पर्सनल अगर आप एक्सीडेंशियल पॉलिसी बेचते हो तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। और पॉलिसी में हमारा एक्सीडेंशियल डेथ, डिसेबिलिटी राइडर्स का क्या बेनिफिट है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वॉर्म टू अप्रोच। आपके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं सबको बताइए कि इस तरह का भी एलआईसी में फिक्स्ड मैच्योरिटी, फिक्स्ड गारंटी वाला प्लान है
जो आप 10 साल, 15 साल, 18 साल के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीमियम का लायबिलिटी बार बार नहीं देना, सिंगल प्रीमियम आप देंगे और आपको एक गारंटीड मैच्योरिटी मिलेगी जो आज ही से डिसाइड हो जाएगी। अपने कस्टमर से रेफरेंस मांगिए, जिनके अभी न्यूली बोर्न बेबी हुए हैं, जिनकी अभी न्यूली वेडिंग हुई है, उनके रेफरेंस मांगिए, क्योंकि वहां पे आप ये प्लान पिच कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा है, जो भी आपके एरिया में गार्डन्स हैं, वहां पे आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, कैनोपी लगा सकते हैं, स्टैंडी लगा सकते हैं, धन वृद्धि का, रिटायरमेंट का, चाइल्ड एजुकेशन का। वहां पे जाके आप लोगों को अवेयर कीजिए, वहां पे जाके आप लोगों को सब कुछ बताइए कि किस तरह से गारंटेड एडिशन, गारंटेड मैच्योरिटी वाला प्लान लॉन्च हुआ है। क्योंकि 3 महीने का इसमें केवल टाइम है। एलआईसी भी बहुत ज्यादा मार्केटिंग करेगी, एलआईसी भी बहुत ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म करेगी, तो उसमें अगर आप भी अपना मार्केटिंग करोगे तो बहुत चांस है कि कस्टमर के सामने बैठने का आपको मौका मिल जाए। इन फ्रंट ऑफ बैंक, पोस्ट ऑफिस के पास आप अपना क्यूसेक लगा सकते हो, जैसे सिम कार्ड वाले अपना लगाते हैं, जिसको हम प्रमोशनल टेबल कहते हैं, वो आप रख के अपनी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद जो पर्सन रिटायर हो रहे हैं और अगले 1 महीने 2 महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं, अगर किसी एचआर की मदद से आपको वो डाटा मिल जाता है, उस कंपनी में आपको एंट्री मिल जाती है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप ओपन हो सकता है इस प्रोडक्ट को देने का। अपनी सोसाइटी, बहुत से जनों के सोसाइटी होते हैं जहाँ पे आरडब्ल्यूज होती हैं, उनसे आप परमिशन मांगिए कि मैं यहाँ पे 1 हफ्ते का ऐसा एक कोई कैंप लगाना चाहता हूँ, 1 हफ्ते का एक अवेयरनेस कैंप चलाना चाहता हूँ। उनसे परमिशन मांगिए, उनकी सोसाइटी में जो एंट्रेंस होता है वहां पे आप इस तरह का अपना पूरा जो बड़ा कैनोपी आता है वो रख सकते हैं। उसका न्यूली वेडिड कपल, न्यूली ब्लेस्ड पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे हुए हैं, वहां पे आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। जो डॉक्टर्स हैं, जो छोटे बच्चों को इलाज करते हैं, न्यूली बोर्न बेबी का इलाज करते हैं, उनके हॉस्पिटल के आगे भी आप ये जो अप्रोच है ये कर सकते हैं। तो 7 फेज में 7 टाइप्स में अप्रोच कर सकते हैं। इसमें पिक्चर में इसलिए इस तरह से दिखाया गया है कि आप ऐसे बीच में खड़े हो तो आपको पूरा एक गोलकार मिल गया कि मैं इस प्लान को कहाँ-कहाँ, किस-किस के पास अप्रोच कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए और फिर बाद में अपना खुद एक ड्राइंग बनाइए कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास मैं नेक्स्ट 1 वीक में किस-किस के पास जा सकता हूँ, रेफरेंस किस-किस से माँग सकता हूँ, मेरे एरिया में कौन-कौन से गार्डन्स हैं जहाँ पे मैं एक्टिविटी कर सकता हूँ, फिर वो आप आपका होमवर्क रहेगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों आपको यहाँ तक सभी को? क्लियर है तो एक बार स्लाइड में आप चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उस पे प्रोसेस करेंगे। तो ये 7 फेज ऑफ अप्रोच है। अप्रोच में क्या एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, कस्टमर के पास आप पहुंचे, उनसे क्या बात करनी है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। मैंने कल से कहा था कि मैं 10 मिनट का आपको एक विंडो लूंगा आपसे, हमारे आने वाले प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए, जो अभी कमिंग संडे को ही है, 9 जुलाई को। तो उसका मैं 10 मिनट में केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। दोस्तों 9 जुलाई को हमारा एक 3 घंटे का सेशन हो रहा है, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे ये डिफरेंट टॉपिक्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडिया, 3 कंसेप्ट सेलिंग आइडिया लाइफ इंश्योरेंस बेचने के, 3 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी,
3 प्लान कॉम्बिनेशन, 3 जीवन उमंग के सेलिंग कंसेप्ट, 3 क्लोजिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, LIC वर्सेस PPF ऑफ LIC वर्सेस सुकन्या का कंपैरिजन लेंगे। जैसे आज हमने बैंक एफडी और LIC एफडी के बारे में कंपैरिजन किया, इसे हम उसके कंपैरिजन को देखेंगे। हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन, कि किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए, प्रोबिंग कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और रेफरेंस जनरेट करने की क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो हम उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 घंटे का सेशन है, 11 बजे से 2 बजे के बीच में होगा, जिसका प्राइस 999 है। और इसमें आपको ये 9 सब्जेक्ट्स को सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इसमें 25 सॉफ्ट कॉपी पोस्टर्स, जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन होंगे, कुछ अवेयरनेस कंसेप्ट के होंगे, वो आपको आपकी डिटेल के साथ सॉफ्ट कॉपी में आपकी मेल आईडी पे मिलेंगे, जिसका जो वैल्यू है 799 है, वो आपको प्रोवाइड होगा। इसके अलावा एक नीड एनालिसिस का PDF फॉर्म हम आपको शेयर करेंगे, जिसके कारण आप अपने क्लाइंट का नीड एनालिसिस कर सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे आपके रिवीजन के लिए, उसका PDF आपको मिलेगा। एक एक्स्ट्रा आपको पास मिलेगा, एक बुक है सवाल ही जवाब है, तो इसका एक पास आपको मिलेगा जो आप उसको अटेंड कर सकते हो। वो भी सेशन 45 मिनट्स टू 60 मिनट 75 मिनट्स का होगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जिसकी वैलिडिटी 40 डेज तक होगी। तो ये पूरा बंडल है, 3 घंटे का लाइव ट्रेनिंग, जिसमें हम ये 9 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे 3 घंटे में। 25 सॉफ्ट कॉपी पोस्टर्स आपको आपके डिटेल के साथ मिलेंगे, नीड एनालिसिस का फॉर्म मिलेगा, प्रेजेंटेशन जो हम डिस्कस करेंगे उसका PDF मिलेगा, और सवाल ही जवाब है का एक हम बुक रीडिंग सेशन करेंगे, उसका आपको अटेंड करने का पास मिलेगा। क्योंकि सवाल ही जवाब एक ऐसी बुक है जो सेल्स के फील्ड में अगर आप हैं तो आपको किस तरह से सवाल पूछने हैं, कस्टमर हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो उस सवाल पे कैसे सवाल पूछे पता होना चाहिए। तो वो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने खुद के क्वेश्चन बना सकते हैं, और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जिसकी वैलिडिटी 40 डेज होगी। तो जो पूरा बंडल है ये 3395 का होता है, लेकिन 10 मिनट्स का ऑफर आपके पास है। 10 मिनट्स का आपको ऑफर है कि केवल आज 399 रुपए में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जिसका वैल्यू 3395 है। वो ओनली एंड ओनली 399 में आपके पास अवेलेबल है। जब तक ये वेबिनार चल रहा है आप इसका बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वेबिनार जब होगा तो इसका प्राइस 499 या 599 हम इंक्रीज करेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, 3 घंटे का सेशन, उसका PDF, रिकॉर्डिंग, नीड एनालिसिस फॉर्म का PDF, 25 सॉफ्ट कॉपी पोस्टर्स, इसमें LIC वर्सेस PPF ऑफ LIC और सुकन्या का कंपैरिजन आपके डिटेल के साथ, आपका नाम नंबर फोटो लगा के साथ आपको मिलेगा, और एक बुक रीडिंग का पास आपको मिलेगा। तो 5 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। 5 मिनट के बाद हम अपना हाफ सेशन जो बचा है वो डिस्कस करेंगे। 5 मिनट में आप इतने पेमेंट कराइए, जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आपके लिंक में, चैट बॉक्स का लिंक में दे दिया गया है। पेमेंट करा के स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे भेजना है, 7557 781 और 681। 5 मिनट के बाद हम अपना सेशन अगेन स्टार्ट करेंगे। 399 इसका आज के लिए प्राइस है।
फिर 30 सेकंड्स के बाद हम अपना चालू करेंगे सेशन। ओके, स्वागत है दोस्तों। सेकंड हाफ सेशन स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ा टेक्निकल होगा क्योंकि उसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, समझेंगे। जो सेकंड हाफ होगा वो टेक्निकल होगा, तो थोड़ा आप कंसंट्रेशन रखिए और नोट्स बनाते रहिएगा। हमने फर्स्ट हाफ में यहाँ तक डिस्कस किया था वार्म टू अप्रोच। तो अप्रोच करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो कोई ना कोई एडवाइजर उनको इन्फॉर्म कर देगा। केवल आप ये मत सोचिए लेगा या नहीं लेगा, मेरे को 2% मिलेगा। ये केवल एक अपॉर्चुनिटी है कस्टमर के पास जाने की। कस्टमर 10 लाख रुपए अगर एक बार में लगा रहा है तो आप उसको दूसरा ऑप्शन दीजिए कि सर इसी 10 लाख को 1-1 लाख करके 10 साल दे दीजिए, 10-16 जीवन लाभ में मैं आपको डबल दे दूंगा। लेकिन कम से कम इस बहाने आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो कोई ना कोई एडवाइजर तो वहां पे पहुंच जाएगा। प्रोस्पेक्टिंग और अप्रोच में एक बात आप याद रखिए कि मेरा छूटा हुआ कभी छूटा नहीं रहता, कोई ना कोई तो उसको पकड़ लेगा। अगर मैं सोचूं कि मैं अपने साले को या मैं अपने जीजा को अभी इंश्योरेंस ना दूं, वो तो मुझसे ले लेंगे, लेकिन वो किसी और से इंश्योरेंस ले लेंगे, उनसे पहले कोई और उनको अप्रोच कर जाएगा, तो मेरा छूटा हुआ कभी छूटा हुआ नहीं रहता, कोई ना कोई तो उनको पकड़ लेगा। इससे पहले कोई और उनको इन्फॉर्म करे, कोई और उनको बताए, किसी और के माध्यम से उनको पता चले, आप अपने कस्टमर को बताइए, उनको लेटर भेजिए, उनको घर अगर पास में है तो इन्फॉर्म कि सर एक नया कंसेप्ट आया था, जैसे आज हम अभी लास्ट में आपको काफी सारे पोस्टर दिखाएंगे, उनका प्रिंट आउट लेके कि सर एक कंसेप्ट आया था, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, वो एक बताने के लिए आ गया। लास्ट में मैं कुछ बुक्स भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, बात करूंगा कुछ कि किस तरह आप कस्टमर की लाइफ में और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर टाइम परमिट करता है तो वो भी उसको करेंगे। तो सबसे पहला है गो नॉक द डोर एंड इन्फॉर्म। आपका बस काम होना चाहिए कि मेरे को अपने जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको इन्फॉर्म करूं। व्हाट्सएप पे रेगुलर एक्टिविटी करते रहिए। हर हफ्ते कस्टमर को एक काउंटडाउन भेजते रहिए। 80 डेज लेफ्ट, 70 डेज लेफ्ट, 60 डेज लेफ्ट, 50 डेज लेफ्ट। इस तरह की क्यूरियोसिटी कस्टमर को अब आप जनरेट कीजिए, क्योंकि सेल्स में अगर आप कस्टमर की साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर आप पढ़ो, तो कस्टमर दो वजह से बहुत जल्दी कोई भी चीज परचेज करता है। एक तो होता है फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, कि कहीं मैं कुछ लूज ना कर जाऊं, और दूसरा होता है फियर ऑफ लेफ्ट आउट, कि सब ले ले और मैं ना ले पाऊं, तो ऐसा ना हो जाए। तो दो वजह होती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन की जो टेंडेंसी होती है वो एकदम से एक्ट करता है, बिहेव करता है। तो जब आप इस तरह का काउंटडाउन आप चलाते हो कि 80 डेज लेफ्ट, 70 डेज लेफ्ट, उसके बाद 2 वीक्स लेफ्ट, ओनली 2 डेज लेफ्ट, तो वहां पे कस्टमर आपसे जरूर पूछेगा कि यार क्या चीज है, क्या है जो आप डेली भेज रहे हो कि ये इतने ही दिन बचे हैं। इस तरह की एक्टिविटी करते रहिए। जो हम आपको लास्ट में आज कुछ पोस्टर्स दिखाएंगे, वो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस पे अपडेट करते रहिए। आप अपना एक वीडियो, खुद के वीडियो एक शूट कर सकते हो 2 से 3 मिनट का, और उसके बाद वो कस्टमर को भेजिए, यूट्यूब पे अपलोड करके कस्टमर का लिंक भेजिए। क्योंकि आप कस्टमर के पास
कितनी देर के लिए जा सकते हो, 10 बजे से 6-7 बजे तक। लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह का अपना एक वीडियो बना दिया, वो 24/7 कस्टमर के पास जाएगा, और कस्टमर को अगर वो वीडियो अच्छा लगा तो कस्टमर आगे भी अपने सर्कल में शेयर कर सकता है। तो आप खुद एक रेफरेंस जनरेट कर लोगे अपने वीडियो के थ्रू। जिस तरह मैंने जूम के थ्रू आपको धन वृद्धि समझाया, डिफरेंस बताया, इस तरह भी आप एक जूम कॉल अटेंड कर सकते हो। अपने 5-7 क्लाइंट्स को आप बुलाइए, जूम पे उनको समझाइए, और जो इंटरेस्टेड हैं उनसे आप बाद में फिजिकल जाके इंश्योरेंस ले सकते हो। और फिफ्थ है प्रपोजल फॉर्म कस्टमर के नाम का भरा हुआ। अगर प्रपोजल फॉर्म नहीं भेज सकते तो जो कच्चा एलआईसी का फॉर्म होता है, जिसको हम मेन प्रपोजल फॉर्म भरने से पहले यूज करते हैं, वो भरा हुआ लीफलेट के साथ आप कस्टमर को कोरियर कर दो। आपके घर पे कोई प्रपोजल फॉर्म आया जिसपे आपको ऑलरेडी नाम भरा हुआ है, आपका एज भरा हुआ है, तो आप जरूर पूछोगे कि यार ये क्या चीज है। उस समय आप धन वृद्धि प्लान के बारे में कस्टमर को बताओ, कहो कि सर मिलके पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये क्लोज एंडेड प्रोडक्ट है, मेरे पास बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा सामने से लोग मांग रहे हैं, तो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और जिनको लेना चाहिए, मैंने केवल उनको ये भेजा, उसमें आपका एक नाम था, तो मैं मिलके आके आपको बताता हूँ। तो ये 5 एक्टिविटी हैं जो आप करंट अभी जो रिमेनिंग डेज है इसमें इस प्रोडक्ट को लेके कर सकते हो, क्योंकि एलआईसी और धीरे धीरे अभी बहुत से एडवाइजर इसमें काफी ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं कस्टमर को, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उससे पहले आप अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। क्लियर है ये सभी को 5 एक्टिविटी? क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, जो हमने डीआईसीजीसी का देखा था, जो 5 लाख की लिमिट है, वो कैसे वर्क करती है, अब इसको हम थोड़ा समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि पेड ओनली व्हेन द बैंक गोज इनटू लिक्विडेशन और लाइसेंस गॉट टर्मिनेटेड, नोट व्हेन द बैंक इज अंडर सस्पेंशन। जो भी बैंक डीआईसीजीसी के प्रीव्यू में आता है और अगर वो बैंकरप्ट हो जाए या कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जो आरबीआई द्वारा परमिट नहीं है, और उस बैंक में हमारा एफडी डिपॉजिट पड़ा है जिसकी गारंटी केवल 5 लाख की है, तो गारंटी तभी एप्लीकेबल होती है जब बैंक या तो लिक्विड हो या उसका लाइसेंस टर्मिनेटेड हो। अगर उसको सस्पेंशन में डाल दिया है आरबीआई ने, तो वहां पे बैंक केवल होल्ड हो जाता है, हमारा वहां पे वो गारंटी तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आरबीआई उसको लिक्विडेट नहीं कर देता। इसको आगे केस स्टडी से समझेंगे। सस्पेंशन में क्या होता है कि बैंकिंग एक्टिविटी जैसे डिपॉजिट, टेकिंग, लैंडिंग और विड्रॉ की लिमिट पे इंपोज आ जाता है। जैसे यस बैंक का भी कुछ टाइम पहले हुआ था कि आप 5,000 रुपए निकाल सकते हो, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का भी हुआ था, तो इस तरह की लिमिट आ जाती है। डिपॉजिट नहीं हो सकता, लैंडिंग नहीं हो सकती, और जो जिसका पैसा जमा है उसके विड्रॉल अमाउंट पे लिमिट लग जाती है, वो भी केवल सेविंग से अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। प्रोसीडिंग जो होती है वो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हियरिंग होती है, तो उसमें बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। बिफोर अप्लाई डीआईसीजीसी, जो बैंक है, जो आरबीआई है, वो वेट करते हैं कि ये किसी में अगर मर्जर या एक्विजिशन हो जाए लिक्विडेट करने से पहले, और डीआईसीजी से कोई भी क्लेम डायरेक्ट सेटल नहीं करता, वो आरबीआई के थ्रू ही इसको सेटल करवाता है। तो ये कुछ चैलेंज है, इसको एक केस स्टडी से आप समझते हैं। ये आप अपने कस्टमर को बताइए कि एक सीकेपी
कोऑपरेटिव बैंक था, एक सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक था। जैसे जो 2014 में आरबीआई की आंख में आया कुछ इलीगल एक्टिविटीज के कारण। तो आप इस न्यूज में देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है, अप्रैल 2014 में आरबीआई ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी 6 महीने के लिए। 2015 अक्टूबर में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन को दोबारा से बढ़ाती गई और मई 2020 में उस बैंक का लाइसेंस टर्मिनेट हुआ। तो जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, पेड ओनली व्हेन द बैंक गोज इनटू लिक्विडेशन, तो तब तक ये जो 6-7 साल हुए हैं, इस समय तक जितनी भी एफडी थी वो उसको निकाल नहीं पाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या वो पर्पसफुल था। मैंने अपनी एफडी लगाई कि मेरी बच्ची की शादी के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए या मेरे रिटायरमेंट के लिए, लेकिन 6 साल तक मैं अपने ही पैसे को यूज नहीं कर पाया, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आप अपने कस्टमर को बता सकते हो। लेकिन अगर एलआईसी है तो वहां पे 100% मनी की गारंटी है। तो इसके कारण लगभग लगभग 1.25 लाख खाता धारकों को संकट झेलना पड़ा था। उसके बाद जो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये 4 फरवरी 2020 से पहले केवल 1 लाख तक की गारंटी देता था। 4 फरवरी के बाद ये 5 लाख की गारंटी दे रहा है। उससे पहले अगर आपका डिपॉजिट बैंक के पास है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, आपका 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, अगर वो बैंक लिक्विड हो जाता है, आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है और आपका 1 करोड़ रुपए अमाउंट है, तो आपको केवल 1 लाख रुपए मिलेगा। 99 लाख रुपीज आपका वो खत्म हो गया, वो नहीं मिलेगा। 2020 में इस लिमिट को 5 लाख किया गया। तो इस 5 लाख में क्या क्या इंक्लूड है और क्या ये पर ब्रांच है, पर बैंक है या पर पर्सन है? चैट बॉक्स में रिप्लाई आप कीजिए, क्योंकि आपको ये वाली नॉलेज कस्टमर को देना बहुत जरूरी है। जो आपके कस्टमर का बहुत सारा एफडी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बैंकों में है, आप उनको, कोई कह रहा है पर अकाउंट, कोई कह रहा है पर पर्सन, कोई कह रहा है पर ब्रांच, कोई कह रहा है पर बैंक। ये जो है पर बैंक है, ना ही पैन कार्ड है। अगर मैंने 5 लाख एसबीआई में डाल रखे हैं, 5 लाख मैंने एक्सेस में डाल रखे हैं, 5 लाख आईसीआईसी में डाल रखे हैं, तो मेरे को 15 लाख की गारंटी मिलती है। लेकिन अगर मैंने आईसीआईसीआई की 3 ब्रांचों में 5-5 लाख डाल रखे हैं, तो मेरे को केवल 5 लाख की गारंटी मिलेगी। एक ब्रांच मैंने दिल्ली में खोल रखी है, एक मैंने नोएडा में खोल रखी है, एक मैंने गाजियाबाद में खोल रखी है और तीनों में 5-5 लाख की एफडी करा रखी है, तो मेरे को जो सिक्योरिटी है वो केवल 5 लाख तक का मिलेगा, बाकी अमाउंट मेरा फॉरफिटेड हो जाएगा। केवल 5 लाख है इसमें, तो 5 लाख किस किस का कंपोजिशन है? केवल मेरा डिपॉजिट अमाउंट का है या डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट मिला के है? 5 लाख जो है वो किस किस का कंपोजिशन है? डिपॉजिट का है या डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट है? सपोज कीजिए मैंने 3 लाख डाला था और वो इस समय मेरा 6 लाख रुपए हो चुका है, ओनली डिपॉजिट या डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट? डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट 5 लाख। जो ये 5 लाख है और जो पर बैंक है, ये डिपॉजिट आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस, रिकरिंग डिपॉजिट का बैलेंस और आपका एफडी का बैलेंस, तीनों का मिला के 5 लाख की गारंटी है। केवल एफडी की गारंटी नहीं है, आपके सेविंग में 3 लाख पड़े हैं, आपके आरडी में 1 लाख पड़ा है और आपकी एफडी में 5 लाख पड़े हैं, तो ये नहीं कि वो तो पैसा मिल ही जाएगा और 5 लाख एफडी का भी मिलेगा। पूरा कंपोजिट मिला के ये 5 लाख की लिमिट है।
तो मेरे अगर सेविंग में 3 लाख, आरडी में 1 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए मेरी एफडी में 9 लाख रुपए टोटल होता है, तो मेरे को मिलेगा केवल 5 लाख रुपए। तो ये कंपोजिट है, ये भी आपके कस्टमर को पता होना चाहिए। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कई बार हमें इस चीज की नॉलेज नहीं, तो कस्टमर को तो बिल्कुल नहीं है, तो आपके लिए की पॉइंट है कस्टमर के सामने डिस्कस करने का। 1962 में ये लिमिट 1500 रुपए थी, 1968 में 5000 हुई, 93 तक ये इस तरह से बढ़ी है, 1 लाख रुपए की लिमिट थी, जो 4 फरवरी 2020 को 5 लाख रुपए बढ़ाई गई है। अच्छा, ये सभी बैंक के लिए जरूरी है, लेकिन अगर कोई बैंक डीआईसीजीसी में अपना वो इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं दे पाता, तो भी वो डीआईसीजीसी 5 लाख की गारंटी नहीं लेती। तो बैंक का ये प्रीमियम देना डीआईसीजीसी को जरूरी है। बैंक वो प्रीमियम देगी तो कस्टमर के डिपॉजिट को डीआईसीजीसी सिक्योरिटी देगी। तो उसके लिए कितना प्रीमियम का रेट है जो बैंक के ऊपर आता है, ये भी सब इसमें मेंशन है। डीआईसीजीसी, आरबीआई ने एक संस्था बनाई थी जिसको कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में, लंदन में कितने बैंक एकदम से क्लैप्स हुए हैं, कितने लोगों का पैसा डूबा है। उसकी इम्पैक्ट इंडिया में ना पड़े, इस तरह से ना हो, तो हर एक कंट्री का अपना बैंकिंग सिस्टम का अलग एक्ट होता है, अपना नियम होता है। तो इसका जो प्रीमियम है वो उस बैंक को भी डीआईसीजीसी को डिपॉजिट कराना जरूरी है। अगर वो बैंक फेल हो जाता है वो प्रीमियम डिपॉजिट कराने में, तो भी मेरे को वो 5 लाख का जो टोटल कंपोजिट सिक्योरिटी है वो नहीं मिलेगी। तो ये करंट रूल है, इसको आप पढ़िए। डिपॉजिट इंश्योरेंस गिवन टू ऑल डिपॉजिटर अप टू लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज। बैंक डिपॉजिट्स आर मैंडेटरी रिटर्न टू डिपॉजिट इन केस ऑफ बैंक इंसॉल्वेंसी। ऑल बैंक्स इन इंडिया, जो भी आरबीआई के रेगुलेशन में आ रहे हैं वो सब इसमें कवर हैं। प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, सब इसमें कवर है। 2020 से पहले जो अमाउंट था केवल 1 लाख था, 2020 का इसको 5 लाख किया गया। फिफ्थ लाइन है, द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर सेविंग, फिक्स्ड, करंट एंड रिकरिंग। टोटल जो 5 लाख की लिमिट है वो सेविंग, फिक्स्ड, करंट और रिकरिंग का मिला के है। प्रीवियस क्या एक्ट था, जो प्रीवियस डिपॉजिट था वो 1 लाख रुपीस था। इंक्लूड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है। द डिपॉजिट ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ वन बैंक अकाउंट, केवल बैंक कवर है, ब्रांच इसमें कवर नहीं है। अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डाल रखा है तो भी मेरा टोटल जो अमाउंट है 5 लाख ही होगा। हर तरह के बैंक, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, सब इसमें कवर हैं जो आरबीआई के रेगुलेटर एक्ट में आते हैं। तो ये आपको कस्टमर को जो इसमें फिफ्थ लाइन है ये बताना बहुत जरूरी है कि ऑल डिपॉजिट इसमें सेविंग, फिक्स्ड, करंट एंड रिकरिंग है, वो सब इसमें आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। एक आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट, और एक इस स्लाइड का। तो ये एक बैंक की केस स्टडी है। 2022-23 में लगभग 12 बैंक आरबीआई ने डिसॉल्व किए, उनका लाइसेंस कैंसिल किया है। तो कौन कौन से बैंक है वो भी आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए और आप अपने कस्टमर को उस हिसाब से एजुकेट कर सकते हैं। 12 कोऑपरेटिव बैंक, छोटे छोटे बैंक हैं जिनका आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है। तो ये रोल है डीआईसीजीसी का जो आरबीआई ने बनाया है, और किस तरह आपके बैंकिंग कॉर्पस को ये गारंटी दे रहा है, केवल 5 लाख की दे रहा है।
हमारा जो धन वृद्धि आप उसमें 50 लाख 1 करोड़ भी डालो तो उसमें 100% है, उसकी गारंटी इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। ये कंसेप्ट है कि किस तरह आप इसको 9% रिटर्न देने वाला कंसेप्ट बता सकते हो। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है, 10 लाख के लिए कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट करा 8,30,000 रुपीज, और उस 8,30,000 पे कस्टमर को 75,000 रुपीज एवरी ईयर गारंटीड एडिशन मिल रहा है। तो 75,000 रुपीज मिल रहा है 8,30,000 पे, तो ये आता है 9.03% सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि तो हर साल पॉलिसी में ऐड होता रहेगा गारंटीड एडिशन के रूप में। हम जो कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं 75,000, वो सम एश्योर्ड का दिखा रहे हैं। सम एश्योर्ड मिल रहा है 10 लाख रुपए, सम एश्योर्ड जो मिल रहा है वो मिल रहा है 10 लाख रुपए, लेकिन जो हमने डिपॉजिट किया है वो किया है 8,30,000 रुपए। तो बैंक आपको किस पे देता है इंटरेस्ट? आपके डिपॉजिट अमाउंट पे। तो डिपॉजिट अमाउंट 8,30,000 रुपए है, उस पे 75,000 रुपए मेरे को मिल रहा है 18 साल का अगर मैं टर्म ले रहा हूं, और बैंड में आ रहा हूं हायर बैंड में, तो मेरे को 9.03% ये आता है। अगर 15 ईयर्स के लिए मैं ले रहा हूं तो 8.36 आता है, अगर 10 ईयर्स के लिए ले रहा हूं तो 7.49 आता है, जो सिंपल में हमने एक दिखाया है कस्टमर को कि उनको हम अपने स्टेटस पे लगाएं, एक आई कैच हो, कस्टमर के सामने मीटिंग हो, तो फिर आपको पूरा जो आज बताया है एफडी कंसेप्ट, बैंक एफडी, वो आप समझाओगे तो आप उसमें कन्वर्ट कर पाओगे। मेन जो अभी 10 मिनट का जो सेशन चलाता है डीआईसीजीसी, वो मेन है, वो कस्टमर को आप इन्फॉर्म जरूर करिए। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन पे हम इसको कैसे दे सकते हैं? इसमें 3 पॉलिसी दिखाई गई हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 18 साल के लिए, और 10-10 लाख का सम एश्योर्ड है। तो 10 साल बाद एक पॉलिसी मैच्योर होगी, 17 लाख रुपए मिलेंगे, 15 साल के बाद 21 लाख रुपए मिलेंगे, 18 साल के बाद 23 लाख रुपए मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 27 लाख रुपए है, और टोटल रिटर्न हमको 61 लाख रुपए मिल रही है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए हम ये गारंटेड कर सकते हैं। अगर हम बैंक की एफडी में करते हैं तो हमेशा ये है कि अगर बैंक, जैसे न्यूयॉर्क में नहीं पता था किसी को भी कितने बैंक एकदम से बैंकक्रप्ट होते रहेंगे, डिसॉल्व होते रहेंगे, तो उसके लिए हमें के इस सेफर साइड की एफडी में जा सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मैंने आपको एक ग्रुप का लिंक भी सेंड करवाया था, आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो उस ग्रुप में हम जो आज ये सब पोस्टर दिखा रहे हैं, जो अभी इसके बाद के पोस्टर हम दिखाएंगे, वो आपको उस ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तीसरा, जिनको रिस्क कवर हाई चाहिए, जिनको रिस्क कवर हाई चाहिए, उनको आप ऑप्शन 2 दे सकते हो कि सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम विद इंटरेस्ट। आपने 10.5 लाख रुपए डाले, हम आपको 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर देंगे, और बाद में आपका जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर देंगे। सिंगल प्रीमियम, हाई रिस्क कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम विद इंटरेस्ट, ये भी एक कंसेप्ट है जो आप धन वृद्धि के ऑप्शन 2 में आप दे सकते हैं। एक एक कंपोजिट बना दिया है। टीडीएस 10% इसमें डिडक्ट होगा। वो तो उस समय क्या इनकम टैक्स का स्लैब चल रहा है वो उस तरह से होता है। हमारा भी एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपका भी टीडीएस डिडक्ट होता है, बाद में आप आईटीआर फाइल करते हो, टीडीएस को रिटर्न करवा लेते हो अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से। तो वो सब उस समय 18 साल के बाद, जैसे अभी लिमिट 7 लाख कर दी, तो 18 साल के बाद हो सकता है लिमिट 30 लाख 40 लाख इंडिया में हो जाए, तो उस समय का वो है। लेकिन जो अभी टीडीएस का रेट है वो अभी बता रहे हैं, एलआईसी जैसे 5% काटते हो, 5 से 10% के बीच में इसमें रहेगा। तो जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें हमने दिखाया है 9.03%, 8.36% और 7.49%। ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ है? इन्वेस्टेबल अमाउंट पे जो हमको गारंटीड एडिशन मिल रहा है वो हमने बताया है, ना कि सम एश्योर्ड पे। तो एक ये सिंगल पिक्चर भी आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं, अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। इस प्लान का अगर आप आईआरआर भी देखोगे तो भी वो 6 साढ़े 6% है, जो कि काफी अच्छा आईआरआर है।
उसके बाद मैरिज के लिए हम कैसे दे सकते हैं, जैसे चाइल्ड एज 10 साल है, हमने इन्वेस्टमेंट डाला 8,95,000 रुपीज। जब बिटिया 25 साल की हो जाएगी, 15 साल की पॉलिसी इसमें दी है, तो इसमें लगभग लगभग 21,25,000 रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। तो ये सिंगल प्रीमियम के लिए डॉटर की, ग्रैंड डॉटर की मैरिज के प्रोविजन के लिए भी आप इस कंसेप्ट को दे सकते हैं, इस कंसेप्ट को शो कर सकते हैं। उसी तरह बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग के लिए, छोटा बच्चा है 2 साल का, तो वो जब हायर एजुकेशन 20-21 साल के लिए जाएगा तो भी उनको 23-23.5 लाख रुपए LIC से मिलेंगे, सिंगल प्रीमियम 8,23,000 रुपए। तो ग्रांड पेरेंट्स के पास जाके आप ये कंसेप्ट उनको बता सकते हैं कि आपके जो ग्रांड डॉटर है उनकी मैरिज का प्रोविजन आप कर सकते हो, जो आपके ग्रांड चाइल्ड है उनके एजुकेशन का प्रोविजन आप कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमने आपको कंसेप्ट बताए हैं जिसके थ्रू आप ये प्लान दे सकते हो। तो ये सब आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारे पोस्टर्स, मुन्ना जी कल शाम तक शेयर कर देंगे। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के कार्ड्स के रूप में यूज कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। बस आपका मकसद होना चाहिए कस्टमर को इन्फॉर्म करना, मीटिंग हो तो कस्टमर को एजुकेट करना, जो हमने ये पूरा एक एजुकेशन का आपको बताया DSAGC का, और उसके बाद कस्टमर की FD को अपने इसमें कन्वर्ट करके लाना। उसके बाद काफी जने पूछे थे कि इसका रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा। दोस्तों, इसका रिकॉर्डिंग आपको पर्सनली नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एक ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, तुषार गुप्ता कम्युनिटी सर्च कीजिए, ये ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको दिखेगी तुषार गुप्ता कम्युनिटी। जब आप वो ऐप डाउनलोड कर लोगे, आपको रजिस्टर करना होगा अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी के साथ। तो आपको इस तरह का एक पोर्टल मिलेगा, यहाँ पे आपको जाना है फ्री मटेरियल। ऑफलाइन डाउनलोड्स के नीचे आपको दिखेगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में जाओगे तो ये वीडियो कल दोपहर तक वहां पे अपलोड हो जाएगा। काफी वीडियो उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये आप ऐप के थ्रू इसका रिकॉर्डिंग अगर आपको देखना है रिवीजन के लिए, तो आप उसमें ही अपलोड होगा, उसमें ही आप देख सकते हैं, ऐप में ही आपको मिलेगा। तो ये ऐप है तुषार गुप्ता कम्युनिटी, उसमें फ्री मटेरियल में अभी काफी वीडियो पड़ी हैं, 2 COT एडवाइजर्स के। हाँ, इसको आप लैपटॉप में भी देख सकते हो। आपको लैपटॉप में देखने के लिए कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड। तो आप इसमें देख सकते हैं सिमरन कौर, उसके नीचे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन कोड IFLIX। जब आप ये डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको डालना पड़ेगा। अगर आप क्रोम से किसी से भी देख रहे हो, वो आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप में हर जगह चल जाएगा, और एप्लीकेशन में भी चल जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है ये डेस्कटॉप में भी चलती है और मोबाइल में भी चलती है। तो यहाँ पे काफी सेशन ऑलरेडी पड़े हैं, 2 COT एडवाइजर्स के इंटरव्यू हमने लिए थे, वो भी इसमें है, तो आप वो भी इसमें देख सकते हैं। और ग्रुप का लिंक मैं आपको एक बार दोबारा भेज देता हूँ, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे ये सारे पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे, और एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे आपको तुषार गुप्ता कम्युनिटी के नाम से सर्च करनी है। उसका मैं डाउनलोडेबल लिंक भी मुन्ना जी से कह के उस ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, सेंड करवा दूंगा। दोस्तों, ये था अपना धन वृद्धि के ऊपर सेशन। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप सबको सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके जो पोस्टर्स दिखाए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। बस मेन आपका पर्पस होना चाहिए, क्योंकि क्लोज एंडेड प्रोडक्ट है। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में एक अच्छा मौका मिला है कस्टमर के पास जाने का। कस्टमर के पास जनवरी इसमें
जुलाई अगस्त सितंबर में जाइए ज्यादा से ज्यादा, तो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और ज्यादा एक्टिविटी के लिए अच्छा एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि इंडिया में रिसेशन कई बार क्यों नहीं हिट कर पाता, उसका एक रीजन है कि इंडिया में जो अधिकांश लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई अपनी दुकान छोटी खोल के बैठा है, कोई ढाबा खोल के बैठा है, कोई अपनी परचून की दुकान खोल के बैठा है। तो इन सेगमेंट को आप थोड़ा एजुकेट कीजिए। अभी मैं 3 दिन पहले एक चैनल देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें एमबीए के बच्चों को एक केस स्टडी देते थे कि आपको 2 ढाबे को एज अ केयर टेक करना है, और उस ढाबे के प्रॉफिट को 6 महीने में कैसे डबल कर सकते हो, वो आपको एक्टिविटी करनी है। आप उनको स्विगी पे लिस्ट कराइए, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग करवाइए, किसी तरह करवाइए। तो इस तरह का एक्टिविटी हमारा एडवाइजर भी कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ बुक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो 1-2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी बुक है, फादर बिल्ड्स सन किल्स। बहुत पतली छोटी बुक है, लेकिन बिजनेस में फादर तो बिल्ड कर रहा है, लेकिन आज सन उस बिजनेस को किल कर रहा है। तो उस बिजनेस मैन को, जो अपने बच्चे को अपने बिजनेस में लेके आना चाह रहा है, उसको कैसे समझा सकते हैं, इस बुक में काफी अच्छा है। उसके बाद एक ये बुक है जो अगर आप मार्केटिंग में हो तो ये पढ़नी चाहिए, अमूल इंडिया की। अमूल की जो गर्ल है, इसने कैसे अमूल को बदल दिया पूरा। बहुत अच्छा अच्छा इसमें आपको मार्केटिंग के अपने भी टूल्स मिल जाएंगे। एक अभी ये लेटेस्ट है, ये द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर। जो बिजनेस के वेंचर फेल हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा बायोग्राफी बताई है कि उन्होंने क्या क्या गलती करी जिसकी वजह से वो फेल हुए, और बाद में उन्होंने किस तरह उसमें सुधार किया, और वो सुधार करने के बाद वो बहुत बड़ी कंपनी में बदल गए हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं, ऐसी और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो एक ये बुक्स आप जरूर पढ़िए, डोंट सेल मेक देम बाय। डोंट सेल मेक देम बाय। मनी के ऊपर अगर आपको अपने कस्टमर को कुछ बताना है तो एक ये बुक है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। कि जो मिलेनियर माइंड्स होते हैं, इनके सीक्रेट्स क्या होते हैं, किस तरह ये मल्टी मिलेनियर बनते हैं। बहुत खूबसूरत बुक है। इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में एक बुक्स रीडिंग का सेशन भी लेने वाला हूं। ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो मनी के ऊपर बताती है, लेकिन मिलेनियर माइंड्स के क्या क्या सीक्रेट हैं, ये बुक्स बहुत अच्छी बुक है। ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में है, मैं अगेन शेयर करवा देता हूँ। पीपीटी में बुक्स का नहीं डाला मैंने, इसलिए उस पे ही दिखाया है। कैमरे पे आप देख लीजिए, ये बुक्स इंग्लिश में ही है, हिंदी में पता नहीं हो सकती है नहीं। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर। उसी तरह अगर आपको रिलेशनशिप पे बुक पढ़नी है तो 5 सेंसेस ऑफ लव लैंग्वेज है एक अच्छी बुक। मैं आपको अगर रिकमेंड करूं दोस्तों, अगर आपको मेन किस तरह लोगों के साथ डील करना है, तो अमेजन पे शरद पवार की बायोग्राफी है। शरद पवार कैसे इतने टाइम तक पॉलिटिकल को रूल करता रहा। 2-3 साल पहले महाराष्ट्र में उसकी सरकार गिरी, लेकिन उन्होंने फिर सरकार बना ली। अब दोबारा उनके साथ हो रहा, लेकिन तब सरकार बना दी। तो कैसे वो रूल करते हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। विजय माल्या की बायोग्राफी आप पढ़िए, अजीज प्रेम जी की बायोग्राफी पढ़िए, नारायण मूर्ति की बायोग्राफी पढ़िए, सब अवेलेबल है।
जब इनके आप आइडियाज कस्टमर के सामने डिस्कस करोगे, कस्टमर के सामने बताओगे, तो कस्टमर को लगेगा कि कुछ डिफरेंट बता रहे हैं कि सर मैंने आज एक बुक पढ़ी, उसमें 5 मेरे को तरीके पता चले कि बिजनेस को इस तरह बढ़ा सकते हैं, मैं वो बताने के लिए आपके साथ मिलना चाहता हूँ। तो कस्टमर हमेशा आपको वेलकम करेगा। अगर कस्टमर के बच्चे हैं कि सर मैंने एक पेरेंटिंग का एक सेमिनार अटेंड करके आया, उसमें मेरे को 10 ऐसे-ऐसे आइडियाज मिले कि एक पेरेंट्स अगर अपने बच्चों में इंक्लूड करे, तो बच्चे किस तरह फ्यूचर में ब्राइट करियर बना सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, इसके पीछे क्या है, पेरेंटिंग का क्या रोल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कस्टमर हमेशा आपको वेलकम करेगा। तो अपने सेशन में कुछ-कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा बुक का कलेक्शन है, तो हर सेगमेंट का आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों वाइंड अप करते हैं सेशन को, क्योंकि टाइम टाइम काफ़ी हो गया और मेरे को एक मीटिंग और लेनी है। तो इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और इसका रिकॉर्डिंग कल तक आपको उस ऐप में मिल जाएगा, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको अच्छा लगा है तो एक बार थम्स अप, वर्चुअल थम्स अप आप दिखा सकते हैं। ऐप है तुषार गुप्ता कम्युनिटी के नाम से। और उस ऐप में वीडियो के बराबर में एक फैसिलिटी और है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अगर ये पीडीएफ भी वहां पे अपलोड हो गया तो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। हाँ, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो ग्रुप भेजा है। जो बुक्स मैंने रिकमेंड किए, इन बुक्स की फोटो खींच के मैं आपको उस ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। और भी जो बुक्स एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको पढ़नी चाहिए, वो भी मैं उसमें टाइम टू टाइम भेजता रहूंगा। अगर आप लीडर्स हैं, डीओ हैं, तो एक बुक बहुत अच्छी है, नेवर ईट अलोन। लीडरशिप के ऊपर बहुत अच्छी है, नेवर ईट अलोन। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, उसकी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये वाली लीडरशिप पे है, नेवर ईट अलोन। तुषार जी, सभी लोग मोबाइल में स्पीकर व्यू रहता है, गैलरी व्यू नहीं रहता है, तो आपका फोटो नहीं आ रहा है। ये बुक आपको दिख रही है? स्क्रीन पे दिख रही है? तुषार जी, हाँ जी। सभी लोगों के मोबाइल में गैलरी व्यू नहीं रहता है, तो सिर्फ डिजिटल पब्लिसिटी का स्क्रीन शो कर रहा है। आपका फिगर नहीं शो कर रहा है। वो लोग गैलरी व्यू में जाएंगे तब आपका फिगर शो करेगा। तो मेन हाँ, गैलरी व्यू में उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो टीम डिजिटल पब्लिसिटी है ना। आप दोनों एक साथ स्क्रीन पर आ सकते हैं ना। हाँ, अभी सही अभी है। अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है। ये लीडरशिप के लिए काफी अच्छी है। बाकी लीडरशिप के लिए एक लेम्स की बुक भी है, उसका भी फोटो मैं दिखा दूंगा, नेवर ईट अलोन। तो ये रिलेशनशिप और में सक्सेस के लिए काफी अच्छी बुक है। तो कुछ बुक्स का आप नॉलेज लेते रहिए, कुछ बुक्स को आप पढ़ते रहिए, कस्टमर के साथ डिफरेंट नॉलेज शेयर करते रहिए, तो आपको वहां से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा 9:30 बजे एक मीटिंग और है, तो मेरे को उसकी भी तैयारी करनी है, तो इसको मैं वाइंड अप करूंगा। और